अपने कहते हैं जी। टिकट मांगने वाले तो वो थे, पार्टी को कुछ हमारे में कुछ दिखा होगा तो हमारे को टिकट दी है। हम किसी का वो नहीं करते जी, ना हम किसी कैंडिडेट की बुराई करते। सारे कैंडिडेट ठीक है। हम ये कहते 3 कैंडिडेट हैं, तीनों में जो बढ़िया लगे हमने, जो हर गरीब आदमी के काम कर सकता है, जो गरीब आदमी की सुन सकता है, उसको वोट देना। उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं राजेश ठाकुर, 3 बार पार्षद रह चुके हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार कौन से वो काम थे जो उन्होंने करवाए थे और अब उनको जनता क्यों वोट दे। मैं 2005 से 2022 तक एमसी बना हूँ, क्योंकि लोग मेरे को बनाते हैं। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। स्मालखा नगर पालिका के जो मतदान है वो 19 तारीख को होने वाले हैं और 4 तारीख को सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया था और अब वोट मांगने का सिलसिला जारी हो चुका है। वार्ड नंबर 16 से जो उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं राजेश ठाकुर, 3 बार पार्षद रह चुके हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार कौन से वो काम थे जो उन्होंने करवाए थे और अब उनको जनता क्यों वोट दे। ठाकुर साहब 3 बार पार्षद रह चुके हैं, लेकिन आपके ऊपर अभी भी आरोप है कि भी आप जनता के कामों पर खरा नहीं उतरे हैं। आपकी कुछ समस्याएं हैं वार्ड की, उन समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, लगातार परेशान हैं। सबसे पहले तो सिटी तहलका स्मालखा का राजेश एमसी की तरफ से सभी चैनल वालों को भी और जो देखने वाले हैं उनको राम राम। मैं 2005 से 2022 तक एमसी बना हूँ, क्योंकि लोग मेरे को बनाते हैं। मैं लोगों के काम करता हूँ, फ़ोन पे काम करता हूँ, हर टाइम अपनी स्टैंप अपने जेब में रखता हूँ, जहाँ भी जरूरत पड़ती है उसी टाइम मोर मारता हूँ और हर गरीब हो चाहे अमीर हो सबका सम्मान करता हूँ। आपको पता ही होगा, लाइन के इस तरफ काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है, गलियां हैं जो वो कच्ची पड़ी हैं। 1-2 गलियों को छोड़ के, 2-4 गलियों को छोड़ के तकरीबन जो शहर से और इस वार्ड को जोड़ती हैं, लाइन पार्क को जोड़ती हैं, वो सब के सब कच्चे रास्ते हैं। क्या इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है? जो गलियां अप्रूव्ड एरिया में हैं सारी पक्कियां हैं, सारी नाली बनी हुई है और कॉलोनी में गलियों में पाइप दबा दी नाली की जगह, ताकि मच्छर मक्खी ना हो। सीवर लाइन दबवाई है मैंने, सबसे बड़ा काम सीवर लाइन का था। हमारा निकासी नहीं थी, रेलवे के संतर में पानी जाता था, रेलवे वाले कहते थे पानी बंद करो। दूसरा, हमारी खेतों की लाइट थी, शहर से लाइट जड़वाई हमने और पीने के पानी, हर कॉलोनी में पीने का पानी है। 2 बड़े ट्यूबवेल, बड़े बोर लगवाए मैंने 1200 फुट के, जो 20 साल भी नहीं बैठेंगे। और जो अनअप्रूव्ड है उसमें हमारी चलती नहीं। एमएलए एमपी की कोई ग्रांट आती नहीं हमारे पास। धर्म सिंह जब से बना तो 1 रुपये का भी हमारे पास कोई ग्रांट नहीं आई, किसी तरह की भी, ना डी प्लान की आई है ना कोई और ग्रांट आई है। अगर वो आएंगे तो हम कच्ची गलियों को भी पक्का करेंगे जी। बीजेपी समर्थित लग रहे हैं? हाँ जी, बीजेपी समर्पित हूँ मैं। कमल का फूल मेरा निशान है जी, और हाथ जोड़ के सबसे विनती भी यही है जी, कमल के फूल पे वोट देना जी। क्या लग रहा है स्मालखा के अंदर किस तरह से, किनका, जो आपको पता ही है कि 5 उम्मीदवार थे चेयरमैन पद के, एक कोई टिकट मिला, क्या कोई बगावत नहीं होगी इसमें? देखो जी, इसके बारे में हम नहीं कह सकते, हमारे वार्ड है हम अपने कहते हैं जी। टिकट मांगने वाले तो वो थे, पार्टी को कुछ हमारे में कुछ दिखा होगा तो हमारे को टिकट दी है। हम किसी का वो नहीं करते जी, ना हम किसी कैंडिडेट की बुराई करते। सारे कैंडिडेट ठीक है। हम ये कहते 3 कैंडिडेट हैं, तीनों में जो बढ़िया लगे हमने, जो हर गरीब आदमी के काम कर सकता है, जो गरीब आदमी की सुन सकता है, उसको वोट देना। कोई वो नहीं जी। राजेश ठाकुर का आपको क्यों वोट दे लोग? मैं लोगों के सुख में दुख में उसके बाहर खड़ा रहता हूँ। आधी रात को भी फोन आता है, मैं साथ में चलता हूँ, थाने चौकी में जहाँ भी मान ले कोई भी घटना किसी तरह की भी घटती है उसके साथ रहता हूँ। उसकी सरकार की तरफ से जो भी मदद होती है वो मदद करवाता हूँ मैं। पूरे 17 साल हो गए मेरे को, 2005 से 2022 तक मैं एमसी था। जब भी और जब एमसी पड़ा, मान ले 1 साल से मेरा ख़त्म है तो भी मैं पब्लिक सेवा करता हूँ। कोई मेरे पे उंगली उठा नहीं सकता। विरोधियों को तो कोई कहना का काम ही होता है जी। चौथी बार अगर जो आपको जनता आशीर्वाद देती है, सबसे पहला कौन सा काम होगा जो आपका सबसे बड़ा है आपके वार्ड का? सबसे बड़ा मेरा वार्ड का काम है सेलर से लेके और इस फाटक तक का ये सीधा रास्ता है, ये जो कच्चा पड़ा है, जहाँ से पहले हमारा ये रास्ता नहीं था, नहीं तो पहले बन जाता ही है। यहाँ से खांड थी सरकारी, इसमें हमने सीवर दबवाए।
सीवर दबवाने के बाद अब इसको हम नगर पालिका से आधी तो हमने पक्की करवा दी है, उधर का हिस्सा रहता है आधा, उसको भी पक्का करवाएंगे। एक आपके यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, अगर जो आप उठाएंगे, आपका चेयरमैन बनता है, कि लाइन के उस पार का या तो अंडर पास हो या फिर ऊपर से कोई कनेक्टिविटी हो, ताकि ये बताया जाता है कि एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई हादसे होते हैं तो फाटक बंद हो जाने की वजह से कई बार मौत भी गंवानी पड़ती है लोगों को। ऐसा मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ एक चौथी लाइन की समस्या है, प्लेटफार्म नंबर 3 पे गाड़ी खड़ी रहती है। इसके लिए मैंने चोपड़ा साहब को भी अवगत कराया था, हम DRM से भी मिले थे दिल्ली, उन्होंने कहा भाई पैसे लगेंगे MLA MP के हैं, और जो भी हम हमारे MLA आते हैं हमने उनको भी बोला महा भाई इसके जो, बल्कि अब MP साहब आए थे, हमारे यहाँ प्रोग्राम था शिक्षा मंत्री का और विधायक जी इसका, MP साहब बाठिया जी का, तो हमने उसको भी लिख के डिमांड दी है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है ये चौथी लाइन वाला पुल आपका हो जाएगा। और जो ये है ना जो अंडरपास हमारा, इसको हम बड़ा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ कांटा है, कांटा होने के कारण ये बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए हमारी वो है भाई जो हम छेड़ नहीं सकते रेलवे वालों की, ये वो है। ये चौथी का तो कर देंगे वो, उन्होंने ये कहा भाई जो चौथी लाइन का पुल है ना इसको तो हम पार कर देंगे, पर पैसे लगेंगे MLA MP के, MP फंड से होगा, MP फंड से जी, और MP फंड ने MP साहब ने यहाँ भर लीजिए। अच्छा, हाँ, अपना नाम बताइए सर और कौन से वार्ड से? मेरा नाम प्रदीप है, मैं इसी वार्ड से हूँ। राजेश जी, अभी एक स्टैंप दिखा रहे थे, ये स्टैंप ऐसा तो नहीं भाई आज ही लेके आए हो जेब में कि भाई ऐसा कुछ है, या कभी पहले भी रखते हैं ऐसे? नहीं नहीं, बिल्कुल हर टाइम 24 घंटे राजेश भाई के जेब में स्टैंप रहती है। सब ये इनका नरम स्वभाव और सरल स्वभाव ना, यही बाकी कैंडिडेटों से ऊपर उठाता है इनको भाई साहब को। सभी का सभी दुख सुख में बिल्कुल पहुंचते हैं, बिल्कुल टाइम पे पहुंचते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है जी। सभी वार्डवासी जनता जनार्दन सभी साथ हैं इनके। बुजुर्ग हैं, आपने भी चुनाव देखे होंगे और 15 साल से ये वार्ड के आपके काउंसलर हैं। यहाँ तो बहुत बढ़िया काम कर रखे हैं, इसमें कोई बात कहने की छोड़िए नहीं है ना जो इसको हम कह सकें। एक यो रास्ते की समस्या है, ये अपने आप बोल रहा है इसको हम करवा दूंगा, इसके लिए और नहीं तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। सब अपना कॉलोनी वासी इससे खुश हैं, इसीलिए तो चौथी बार इसको धन्यवाद मिला है। साथ मिला पब्लिक का चौथी बार में। आप बताइए, आपकी जो यहाँ पे और क्या समस्या है? ये तो रास्ते की तो अपने आप खुद ही सोच ली इन्होंने कि मैं चौथी बार बना तो मैं सबसे पहले ये रास्ते का काम करूँगा, इसके अलावा कौन सी जो है आपको फैसिलिटी चाहिए? समस्या कोई नहीं है सिवाय रास्ते की। रास्ते पे भाई साहब प्रॉपर काम कर रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं। और बिजली पानी की जो समस्या थी पहले, यहाँ 15 साल पहले थी, वो अब नहीं है। बिजली प्रॉपर है, पानी प्रॉपर है, सड़कें प्रॉपर पक्की हैं। अब कोई भी अबोचिड़ वाला कुछ भी बोल सकता है, उसको रोक नहीं सकते। वैसे बिजली पानी सड़कें जो एक MC का काम होता है वो प्रॉपर हो रहा है, जिसमें कोई कमी नहीं। हम भी मैं आज 32 साल का हूँ, 17 साल पहले मैंने देखा था, जब मैं छोटा सा था, याद है मुझे, हमारी एक सड़कों में गड्ढे थे, आज नहीं है। काम किए हैं और शायद आगे पूरा काम करेंगे, अपनी उम्मीदों पे खरा उतरे हैं, जिताएंगे और हम भाई को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। सड़कों में गड्ढे नहीं थे, बल्कि गड्ढों में सड़कें थी, ऐसा माहौल था पहले तो। बाकी अब जनता जनार्दन बिल्कुल राजेश भाई के साथ फुल सपोर्ट से बिल्कुल साथ है। एक विषय थोड़ा ये रहा, जैसे अनूपपुर ज्यादातर एरिया लाइन पार का अनूपपुर है, उसमें राजेश भाई भी इनके हाथ में भी नहीं है, ये काम नहीं करवा पाते। तो बस ये दूसरी पार्टियां हैं, जो दूसरे लोग हैं, जो उन्हें कच्ची गलियां उनकी फोटो उतार के वो भेजेंगे वहाँ, तो लेकिन पसंद नहीं ना पड़ी। जहाँ नहीं पसंद थी तो फिर वो कैसे, वो जनता जनार्दन पूरी साथ है, और निश्चित रूप से राजेश ठाकुर विजय होंगे चौथी बार। और राजेश ठाकुर जब 3 बार बन चुके हैं, इन लोगों के काम किए होंगे, जब तो तीसरी बार बने होंगे, दूसरी बार बने होंगे। पूरी तरह से जनता साथ है इनके। राजेश से आखिरी सवाल लूँगा मैं आपसे, फिर भी जो शहर का जो लाइन के उस पार का रास्ता जो लोकेलिटी है, उसकी बजाय जो आपके हैं यहाँ पे हालात अभी भी ज़्यादा कुछ खास अच्छे नहीं हैं, और बहुत ज़्यादा विकास करने की यहाँ पर ज़रूरत है। और क्या इसके अलावा आप, हालांकि आपके उससे काम नहीं होगा, अब ये सरकार लेवल की बातें हैं, अनऑथराइज कॉलोनी है यहाँ पर, MP और विधायक का फंड है वो ज़रूरी है, पर फिर भी प्रयास रहेंगे आपके? बिल्कुल पूरे प्रयास रहेंगे जी, हमारे पूरा प्रयास रहेगा। और हमारे वार्ड में पूरे समालखे के जितने भी वार्ड हैं, सबसे ज़्यादा BPL कार्ड हैं, सबसे ज़्यादा OPH है हमारे वार्ड में, सबसे ज़्यादा आप लिस्ट चेक कर सकते हो, बुढ़ापा पेंशन चेक कर सकते हो, हमारे वार्ड की सबसे ज़्यादा है। विधवा पेंशन जो भी है सब हमारे सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हम काम करते हैं, अगले को तंग नहीं होने देते। पहले था गरीब आदमी की कोई सुनता नहीं था, मंडी का बना कर दे है। जिस दिन से मैंने अपने लाइन पर की कमान संभाली है, उस दिन से आज तक कोई गरीब आदमी एक ये नहीं कह सकता राजेश ने मेरा ये काम नहीं कराया, मेरे ये साइन नहीं करे।
देखो जी, गेहूं की बोरी तो कोई किसी के नहीं डालते, गरीब आदमी हम भी हैं और वो भी हैं, है जो एमसी के काम है। अगर उसमें एक आदमी ये कहते भाई मेरा यूँ काम नहीं होया तो मैं गुनाहगार। जो आपने अभी वादे किए हैं, दावे किए हैं, ऑन रिकॉर्ड है। हम भी आएंगे बनने के बाद, हम भी पूछेंगे लोगों को भाई आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे, क्या ऑन रिकॉर्ड है ये चीजें? सबसे पहले एमसी बनने के बाद मेरे कोई वैसे अप्रूव वाली कच्ची गली नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मैंने जो रास्ता है वो भी सरकारी रास्ता है, लाल रास्ता नगर पालिका का, जो कि अब खुला, पहले खेतों में थी वो खंड। जिस दिन से मैंने सीवर दबवाए हैं तब से खुला, उस पर मिट्टी हमने डलवाई है, पैसे इकट्ठे करे सभी ने जी, क्योंकि सरकार की वो था कुछ उस पर। सबसे पहले मेरा यही प्राथमिकता है भाई सेलर से चुलकाना रोड वाले पुल से अपनी तीनों कॉलोनियों को जोड़ना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे वार्ड नंबर 16 से बीजेपी समर्थित जो है उम्मीदवार हैं राजेश ठाकुर, और इनकी तरफ से दावा किया गया कि ये चौथी बार वार्ड नंबर 16 से जीतेंगे, और जो इनके अधूरे विकास कार्य है, जो इनकी मन के अंदर जो टीस रह गई थी, 3 बार ये पार्षद रहे, उस वक्त जो काम नहीं करवा पाए, वो चौथी बार पार्षद बनकर जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। अपने सहयोगी रतनलाल के साथ मैं संदीप शर्मा,